हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, शो मी लव। लास्ट पार्ट में देखा था विंग जब उस स्विमिंग पूल में गिर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कि उस स्विमिंग पूल से वो बाहर निकल जाए। वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा अपने हाथ पैरों को उस पानी में चला रहा होता है, इससे कि कोई उसकी तरफ उसका ध्यान जाए और उसे बचाने के लिए आ जाए। हम देखते हैं कि थोड़ी दूर पे ही वेंग्याओ वहाँ पे अपने फ़ोन को लेकर बात करने के प्रिटेंड कर रहा होता है। उसे लगता है कि विंग स्विमिंग कर तैर के वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन जब वो फील करता है कि विंग जो बाहर नहीं निकल पा रहा था, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अब नाटक करते हुए कहता है कि प्लीज़ कोई बचाओ, मेरा स्टूडेंट वी वुशान जो पानी में गिर गया है, प्लीज़ प्लीज़ उसे उसे निकालो इस स्विमिंग पूल से। मुझे मुझे स्विमिंग करने नहीं आती, प्लीज़ कोई बचाओ। और वो ऐसा करके चिल्लाने लगता है। वहाँ पे जितने भी लोग थे जब ये सुनते हैं कि कोई पानी में गिर गया है, वो सब दौड़ के वहाँ पे आते हैं, लेकिन कोई भी उस पानी में नहीं जंप कर रहा होता उसे बचाने के लिए। वो सबको लगता है कि ये पानी यानी कि ये स्विमिंग पूल श्रापित है, जो कि पहले से ही पता था सबको। और कोई भी नहीं चाहता। वांगजी जब जब सुनता है कि विंग पानी में गिर गया है, वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो फटाक से दौड़ते हुए आता है और सबको साइड करता है। वो तुरंत ही उस स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। सिचैन जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं रोक पाता। विंग तब तक वांगजी जंप कर चुका होता है। अब वांगजी जो देखता है विंग जो अब स्विमिंग पूल के जो फ्लोर होता है वहाँ पे धीरे धीरे गिरता जा मतलब इट मीन्स लेटता जा रहा होता है। वांगजी उसे तुरंत ही अपने आर्म्स में कैरी करता है, उसे ऊपर लेके आता है, लाने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर लाता है तो बहुत सारे लोग जो अब कुछ गार्ड्स होते हैं जो फटाफट पानी में आ जाते हैं और हेल्प करते हैं वांगजी और विंग को बाहर निकालने में। जब उसे बाहर लेके निकाल के लाते हैं तो वांगजी उसे फ्लोर पे लेटाता है, उसके स्टमक पे अपने दोनों हैंड से थोड़ा सा प्रेस करता है ताकि पानी जो उसके माउथ से गया है वो बाहर निकल जाए और विंग को होश आ जाए। बट वो ऐसा कर रहा होता है, विंग जो एकदम बेहोश हो चुका होता है, उसे बिल्कुल भी कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा होता। वांगजी बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका होता है, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं। वांगजी जो विंग के फेस को बार बार टैप कर रहा होता है अपने हैंड से और उसकी बॉडी को ऐसे हिला रहा होता है कि विंग उठो, पर विंग के बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो सिचैन कहता है वांगजी उसे सीपीआर दो, वो ब्रीथ नहीं ले रहा है। वांगजी जो नोट करता है अब उसे सीपीआर देने लगता है और जब देखता है कि सीपीआर के बाद भी विंग को होश नहीं आ रहा, वांगजी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो विंग के स्टमक को प्रेस करने लगता है, जिससे विंग 2-3 बार प्रेस करने पे विंग बहुत तेज़ी के साथ कफ करते हुए वो बहुत सारा पानी वांगजी के ऊपर ही वॉमिट कर देता है। वांगजी जब देखता है विंग कफ करने लगा है और वो विंग को उठा के बैठाता है। विंग जैसे ही बैठता है, वांगजी को जब सामने देखता है, वो तुरंत वांगजी को हग कर लेता है और वो बहुत तेज़ी से रोने लगता है। वांगजी जो विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसके बैग को रब वांगजी करने अब विंग लगता को है। कैरी करता है बिना किसी की तरफ देखे और बिना किसी को कोई जवाब दिए। वो विंग को लेकर अपनी रूम की तरफ चला जाता है। वो उसके जाने के बाद सिचैन जो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है आखिर ये सब कैसे हुआ, मुझे अभी के अभी जानना है। और मैनेजर की तरफ देखता है। मैनेजर जो घबराते हुए कहता है सर प्लीज़ आप उस बच्चे को पहले हॉस्पिटल लेके जाइए। इस पर सिचैन जो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्यों। तो इस पर वो मैनेजर कहता है कि सर ये पानी, ये जो स्विमिंग पूल है ये बहुत ज़्यादा श्रापित है, क्योंकि इस स्विमिंग पूल को हमने बहुत बार ही साफ़ किया है, बहुत बार साफ़ करवाया है। जितनी बार साफ़ करवा के हम पानी इसमें फिल करते हैं, पानी अपने आप ही पॉइजनस हो जाता है। और मुझे लगता है कि उस बच्चे के बॉडी में बहुत सारा पॉइजन चला गया होगा, क्योंकि उसने वो पानी पिया है। तो इस पे सिचैन जो गुस्से में उस मैनेजर के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई है, तुम अभी बता रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें पहले बताना चाहिए, और जब ये इतना खतरनाक चीज़ यहाँ पर है तो तुम्हें इसे हमेशा के लिए यहाँ से हटाना चाहिए। तो इस पर वो मैनेजर जो अपने नीज़ पे बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो सर, क्योंकि आपको पता है ये स्विमिंग पूल जो बहुत ही ज़्यादा ही एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसकी वजह से हमारे जो होटल का नाम बहुत ही ज़्यादा अलग अलग देशों में जाना जाता है और यहाँ पे बहुत अलग अलग लोग जो आते हैं यहाँ इस होटल में, तो मैं इसे नहीं बंद करवा सकता हूँ। तो इस पे सिचैन जो कहता है मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ और तुम्हारी ये कंप्लेन अभी पुलिस को सामने रखता हूँ। तो वो मैनेजर जो हाथ जोड़ के कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं इसे बंद करवा देता हूँ प्लीज़, पर आप पुलिस को मत फ़ोन कीजिए और मैं आपकी पूरी मैं यहाँ पे जो भी हुआ मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इस पर सिचैन जो गुस्से में कहता है कि ये सब कैसे हुआ, मुझे अभी के अभी बताओ।
और ऐसा कह के सिचेन जो फटाक से अब वांगजी की रूम की तरफ जा भागता है। हम देखते हैं वांगजी जो विंग के क्लोथ को चेंज कर देता है और उसके बाल को ड्राई कर रहा होता है, लेकिन विंग जो कोई जवाब नहीं दे रहा, तो वो चुपचाप शांति से ऐसे बैठा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है। अब उसकी डोर पे नॉक होती है, तो वांगजी जो विंग को वैसे ही लेटा के चला जाता है डोर ओपन करने। ओपन करता है तो सिचेन जो दौड़ते हुए आता है, उनकी जो ब्रीथिंग है बहुत फास्ट होती है। तो इस पे वांगजी कहता है कि क्या हुआ ब्रदर। तो वांगजी इस बात पे सिचेन कहता है विंग विंग कहाँ है। तो इस पे सिचेन की बात पे वांगजी कहता है कि विंग बेड पर है। जब वो देखता है वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। विंग जो बेहोश हो चुका है और उसके लिप्स जो पूरी तरह से ब्लू हो चुके हैं, इससे सिचेन एंड वांगजी तो जो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। तो वांगजी कहता है ब्रदर ये क्या हो गया विंग को, ये इसके लिप्स ऐसा कैसे क्यों हो रहे हैं। तो इस पर सिचेन कहता है कि विंग को पॉइजन उसकी बॉडी में चले गए हैं। वो स्विमिंग पूल है वो बहुत ज़्यादा श्रापित है क्योंकि उसमें पॉइजन है और जल्दी से हमें विंग को हॉस्पिटल लेके जाना होगा, नहीं तो उसे कुछ हो जाएगा। वांगजी जब ये सुनता है वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है, कहता है कि क्या पॉइजन। वांगजी जो फटाक से विंग के पास आता है, उसे विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और फटाक से वो नीचे जाता है। हाँ, सिचेन जो डोर ओपन करता है वो कार को ड्राइव करने लगता है। वांगजी जो विंग को अपने आर्म्स में कैरी करके लेके बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और बार बार विंग को जगा रहा होता है, लेकिन विंग जो फिर से सो चुका होता है, इट मीन्स बेहोश हो चुका होता है। अब हम देखते हैं कि वांगजी सिचेन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वांगजी विंग को एडमिट करने के लिए जैसे ही हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो वहाँ पे डॉक्टर आता है दौड़ते हुए, कहता है कि क्या हुआ है पेशेंट को। तो इस पर सिचेन कहता है कि इसके बॉडी में पॉइजन आ गया है, पॉइजन फैल गया है। तो इस पर वो डॉक्टर कहता है फिर तो ये पुलिस केस है, पहले पुलिस का स्टेटमेंट लेंगे फिर उसके बाद इसका ट्रीटमेंट होगा। इस पर वांगजी विंग को पास के ही बेड पर लेटाता है और उस डॉक्टर के कॉलर को पकड़ के उसे दीवार पर पिन कर देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से बकवास करने की। वो कोई सुसाइड नहीं किया है, वो गलती से उसकी बॉडी में पॉइजन चला गया और तुम अभी के अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर नहीं करोगे तो तुम अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं। इससे वो डॉक्टर डर जाता है, कहता ओके सर, सॉरी सर। अब ऐसा कह के वो लोग फटाक से विंग की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी इतने गुस्से में इतना डरा हुआ है, उसकी सांसें इतनी फूल रही हैं, इतना ज़्यादा गुस्से में वो जो इधर उधर बार बार चल रहा है। सिचेन जब उसे इस तरह से देखते हैं तो उसे वो पहले वाला वांगजी याद आ जाता है, जब वांगजी का ब्रेकअप हुआ था, वो जब टीनेजर था। ये देखकर सिचेन जो वांगजी की तरफ आते हैं, वांगजी का हैंड पकड़ते हैं, पास के स्टूल पे बैठा देते हैं। वांगजी जो कुछ समझ नहीं पाता पर बैठ जाता है। सिचेन जाते हैं, थोड़ी दूर से ही एक बॉटल का पानी लेके आते हैं और वांगजी को देते हैं। वांगजी जो पीने के बाद उस बॉटल को वहीं रख देता है और फिर से खड़ा होने लगता है। तो सिचेन उसके हैंड को पकड़ते हैं और कहते हैं वांगजी क्या चल रहा है, ये सब क्या है। तो वांगजी कहता है कि क्या है, कि क्या है, मतलब सब कुछ तो ठीक है, विंग हॉस्पिटल में है बस वही तो इस पर सिचेन कहता है हाँ वांगजी यही तो, वो एक स्टूडेंट है हमारा, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे वो तुम्हारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर वांगजी कहता ब्रदर मैं अभी कोई बहस नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप शांत रहिए। इस पर सिचेन अब गुस्से में वांगजी की तरफ देखता, कहता वांगजी मैंने कहा कि क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, मैं अभी के अभी जानना चाहता हूँ आखिर चल क्या रहा है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो। बाकी भी प्रोफेसर हैं पर इतना बिहेव नहीं कर रहे हैं जितना तुम कर रहे हो, उसके लिए वो एक स्टूडेंट है हमारा और कुछ नहीं। इस पर वांगजी कहता ब्रदर वो स्टूडेंट नहीं है हमारा। इस पर वांगजी की बात पे सिचेन कहता अच्छा फिर वो क्या है, तुम्हारा लवर है, तुम उसे प्यार करते हो, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है। मैं इतने दिन से अपने आप को बुद्धू बना रहा था, मतलब वो सब सही है मैं जो सोच रहा था, है ना। और तुम्हें पता है वांगजी तुम्हारा फर्स्ट लव, तुम जिसे प्यार करते थे इतना ज़्यादा, वो तुम्हारे पास किस लिए आया था वांगजी, क्या तुम भूल गए। वो एक सेल्फिश था और वो तुम्हारे पास केवल अपने मतलब से आया था। जब उसका मतलब कंप्लीट हो गया तो तुम्हें छोड़ के चला गया और सेम ऐसे ये भी चला जाएगा और तुम बस केवल अपने पीछे अपने इस दुख को लेकर रोते रहोगे ज़िंदगी भर। समझ में आया मैंने कहा कि क्या चल रहा है। इस पर वांगजी अब उसकी बॉडी जो धीरे धीरे नम होने लगती हैं, वो सब बातें याद आती हैं। अब वो इतना ज़्यादा नम हो जाता है कि वो धीरे धीरे फ्लोर पे गिरने लगता है। सिचेन जो वांगजी की तरफ देखता है वो डर जाता है, कहता वांगजी क्या हो गया तुम्हें। वांगजी की पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करने और उसका फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। सिचेन जब इस तरह से वांगजी को देखता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वांगजी की बॉडी एक जेली की तरह हो जाती है जो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। सिचेन उसे फटाक से स्टूल पे बैठाता है और कहता उसके फेस को पकड़ते हुए कहता वांगजी क्या हो गया, मुझे बताओ मेरे भाई, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वो कह रहा है ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। वांगजी की आंखों में जो आंसू होते हैं धीरे धीरे उसके फेस से गिरने लगते हैं। वांगजी जो अपने पॉकेट में अपने हैंड को डालता है वो कुछ ढूंढ रहा होता है। वांगजी की इस हरकत पर सिचेन कहता है वांगजी मुझे बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए, तुम्हें हो क्या रहा है, तुम मुझे बताओ कि तुम
तुम मुझे डरा रहे हो वांग जी। वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है, पर वांग जी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वर्ड्स जो क्लियर नहीं निकल रहे होते हैं। सिचैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वांग जी जो बहुत मुश्किल से कहता कि ब्रदर पैनिक, पैनिक। इतने में सिचैन कहता पैनिक अटैक। तो वांग जी जो नोट करता है और अब इतना कह के वो बेहोश हो जाता है। सिचैन इतना ज़्यादा डर जाता है, वो अपनी नीज़ पे आ जाता है और कहता है कि वांग जी को पैनिक अटैक आता है, मुझे क्यों नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, वो मेरा इकलौता ब्रदर है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब सिचैन बहुत तेज़ी से शाउट करता है, तो वहाँ पे 2-3 डॉक्टर आ जाते हैं, कुछ नर्सेस से, और वांग जी को दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि आप बाहर जाइए मिस्टर लैन, मैं चेक करके बताता हूँ। सिचैन कहता नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मेरे ब्रदर को आखिर क्या हुआ है मुझे अभी के अभी बताओ। और वो इस तरह से उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, आखिर उसे क्या हुआ है। सिचैन इतना ज़्यादा डरा होता है, तो डॉक्टर कहता है सर आप बाहर जाएंगे तभी मैं चेक करके बता पाऊँगा आखिर पेशेंट को क्या हुआ है। अब सिचैन ना चाहते हुए भी उस रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आके वो स्टूल पर बैठता है, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है। इतने में उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है। सिचैन जो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो। तो मिनसे कहता है कि वहाँ सब कुछ कैसा है सिचैन। तो सिचैन कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम एक काम करो, सबको लेके वहाँ से निकल जाओ उस होटल से, सब लोग वो लोग घर जाएँ, घर पे उनको छोड़ दो उनके अपार्टमेंट पे। तो इस पे मिनसे कहता है कि क्या वहाँ कुछ प्रॉब्लम है। तो इस पे सिचैन कहता नहीं सब कुछ ठीक है, विंग थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएगा, तो हम लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएंगे। मिंजो नोट करते हैं और वहाँ से सबको लेके चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि 10 मिनट के बाद जब वो डॉक्टर बाहर आता है तो बताता है कि सर उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, और ये बहुत पुराना पैनिक अटैक है, मुझे लगता है 10 या 12 साल का पुराना पैनिक अटैक है जो उन्हें आते हैं। और वो इसके लिए कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, लेकिन वो जो मेडिसिन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से उनके माइंड पे बहुत ही बुरा असर होता है, क्योंकि वो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को जब उनके माइंड में आता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आने लगता है। मुझे लगता है उनके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनका दर्द अभी उनके माइंड से और बॉडी से और हार्ट से बाहर नहीं गया है। वो अभी भी अपने बॉडी के किसी पार्ट में छुपा के रखे हैं। जब वो बात उनके सामने आती है या कोई करता है उनसे, तब उनका ये पैनिक रूप से वो दर्द बाहर आ जाता है। सिचैन जो डर जाता है और कहता है कि पर ये सब ठीक हो सकता है ना, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक हो सकता है, ये बहुत बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर हाँ आपको कंटिन्यू 2 साल इनको थेरेपी दिलाने होंगे, जिसकी वजह से वो उस पेन से बाहर निकल सकते हैं। तो सिचैन कहता है ठीक है, क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं। तो वो डॉक्टर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनके पास लेके जाएंगे तो वो पक्का आपकी हेल्प करेंगे और वो समझेंगे भी, और वो बहुत एक अच्छे थेरेपिस्ट भी हैं। तो इस पर सिचैन कहता है ओके। अब हम देखते हैं सिचैन जब वो डॉक्टर चला जाता है, वो कहता है सिचैन जो गुस्से में एक पंच उस स्टूल पे मारता कहता है लियन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी वजह से मेरा भाई अभी ये सब सफ़र कर रहा है। अभी तक तुम चले गए उसके लाइफ से, लेकिन अपने परछाई मेरे भाई के साथ ही छोड़ के चले गए, और वो परछाई जो मेरे भाई को इस पैनिक रूप में अभी तक है और उसे इतना दर्द दे रही है। अगर तुम इस दुनिया में होते तो मैं तुम्हारी हाल वो करता कि तुम्हारी रूह कांप जाती। चलो अच्छा है कि तुम नहीं हो, नहीं तो तुम मेरी वो रूप देखते जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिचैन इतना कह के गुस्से में जो अपने हाथों को बींच लेता है। अब हम देखते हैं आखिर वांगजी के लाइफ में क्या हुआ था। वांगजी जब 20 साल का था वो होसू यूनिवर्सिटी में आया था एक आर्ट स्टूडेंट बन के। उसका एडमिशन हुए लगभग 2 महीने हुए थे। वो बहुत खुशमिजाज लड़का था, वो बहुत अच्छा था, उसे पेंटिंग करना पसंद था। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम लियन होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड ब्यूटीफुल होता है। लियन जो यहाँ पर आया था एक मकसद से, उसका मकसद था उसे एक बहुत ही सुपर मॉडल बनना था। और उसे पता चला कि वांगजी के डैड के फ्रेंड जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, इसकी वजह से वो यहाँ पर आया और एडमिशन लिया, और वो वांगजी से दोस्ती करता है। वांगजी जो उसके नेचर से बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है, क्योंकि वो वांगजी को बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करता था, बहुत अच्छे से उसकी केयर करता था। वांगजी जो उसे अब प्यार करने लगा था। लियन भी जो कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अब हम देखते हैं कि लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। लियन एंड वांगजी जो साथ रहते थे, पर कभी भी वांगजी उसे ना किस किया ना ही टच किया, क्योंकि लियन ये सब परमिशन नहीं देता था। वो कहता था कि जब वो लोग ऑफिशियली डेट मतलब सबके सामने अनाउंस कर देंगे तब वो लोग ये सब कर सकते हैं। वांगजी भी उसकी बात मान जाता है और उसे कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब 6 महीने के बाद एक दिन लियन कहता है कि वो अपने बर्थडे गिफ्ट पे वांगजी से कुछ मांगना चाहता है, क्या वांगजी उसे देगा। तो वांगजी कहता है कि ठीक है, तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना। तो इस पर लियन कहता हाँ। अब लियन कहता है कि मुझे एक्चुअली एक मॉडल बनना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे।
तो इस पे वांगजी थोड़ा सोचता है, कहता है तुम तो पेंटिंग करने आए हो ना, तुम्हें पेंटर बनना है। तो इस पे लियन कहता है नहीं, मुझे पेंटर नहीं बनना है, मुझे एक्चुअली मॉडल बनना है। तुम देखो मैं कितना ज़्यादा प्रिटी एंड हैंडसम हूँ, मेरा फेस तो टीवी स्क्रीन पे आने लायक है, और तुम कह रहे हो मैं पेंटर बनूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप प्लीज़ मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो फिल्मी लाइन में हो, जो मेरी मदद कर सके? तो इस पे वांगजी कहता हाँ, क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, तुम्हें पता है ना, वो बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं, मैं उनसे बात करूँगा तुम्हारी। तो तो इस पे वो कहता कि ठीक है, और इतना कहकर वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। वांगची को लगता है कि यही रियल लाइफ है और यही उसका रियल मेट है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उसे पहली बार उसे एलन को हक करता है। वांगची बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है, बट एलन जो इससे बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वांगची का टच उसे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील करा रहा था, क्योंकि वो लड़कों को पसंद नहीं करता, लड़कियों को पसंद करता है, और वो यहाँ पर केवल अपने कैरियर के लिए वांगची के पास आया हुआ है। और ये सब जो डिस्गस्ट चीज़ को फील कर रहा है केवल अपने करियर के लिए, वो सोचता है कि बस बस कुछ दिन और लान वांगची, उसके बाद मैं एक बार जब बन गया मॉडल, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर तुम अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में। और ऐसा कह के वो अपने आप पे ही स्माइल कर रहा होता। अब वांगजी जो उसके हक को ब्रेक करता है, फिर उसके हैंड पे किस करते हुए कहता है ठीक है, मैं आज जाके अंकल से बात करता हूँ। अब हम देखते हैं वांगजी शाम को मिस्टर रैन के घर पे जब जाता है, वो उसके अंकल जो रैन होते हैं वो देख के वांगजी को बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वांगजी को हक करते हुए कहते हैं वांगजी तुम यहाँ पर, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम बताते तो मैं ही आ जाता। तो इस पर वांगजी उन्हें हक बैक करते हुए कहते हैं नहीं अंकल, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आया। तो इस पर रैन कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए वांगजी, किस बारे में बात करने आया? तो वांगजी कहता अंकल, वो मेरा एक दोस्त है, वो मॉडल बनना चाहता है, प्लीज़ आप उसकी मदद कर सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो पाउटी सा फेस बनाता है। मिस्टर रैन जो बहुत मुश्किल से अपने स्माइल को फेस को छुपा रहे होते, क्योंकि वांगजी का इतना ज़्यादा पाउटी फेस जो उनको बहुत ही ज़्यादा हंसी दिला रहा था, बट वो किसी तरह से कंट्रोल करते हुए कहते हैं वांगजी, तो वो तुम्हारा दोस्त है, तुम अपने दोस्त के लिए इतना मेरे पास आए, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ वांगजी, तुम्हारे दोस्त की नहीं। तो वांगजी अब बहुत बड़ी सी पाउटी फेस बनाते हुए कहता अंकल मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, और वो उसका सपना है कि वो मॉडल बने, अगर वो मॉडल बनेगा तो वो हैप्पी रहेगा, और वो हैप्पी रहेगा तो मैं हैप्पी रहूँगा, अगर मैं हैप्पी रहूँगा तो आप हैप्पी रहोगे। तो प्लीज़ कितनी लोगों के स्माइल जुड़ी हुई है इस एक मॉडल बनने के लिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़। अब मिस्टर रैन जो हंसते हुए वांगजी को उसके चिक पे किस करते हुए कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इतना ड्रामा मत करो, मैं कर दूंगा। क्या नाम है उसका? तो वांगजी कहता है एलन। तो इस पर उसके अंकल कहते हैं ठीक है। अब वांगजी जो बहुत हैप्पीली अपने अंकल को फिर से हक करता है और गुड बाय किस करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो मिस्टर रैन कहते हैं देखो चिंगजून, तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा हैप्पी है, अपने दोस्त के लिए यहाँ पे मांगने आया था, मुझे लगा उसे कुछ चाहिए, वो अपने लिए कभी कुछ मांगता ही नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि कभी वो अपने लिए कुछ मांगे, वो जो मांगेगा मैं उसे सब कुछ दूंगा, पर वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। पर कोई बात नहीं, उसने अपने प्यार के लिए तो कुछ मांगा है, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगा। अब हम देखते हैं कि जो रैन होते हैं वो सोचने लगते हैं, क्योंकि वांगजी का फेस उसके फादर के जैसा बिल्कुल है। उसके फादर जब बचपन में जब स्टडी करते थे कॉलेज के दिनों में बिल्कुल ऐसे ही थे। उनके फेस पे स्माइल आ जाती है मिस्टर रैन के, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं 6 मंथ बाद जो एलन होता है वो बहुत ही सुपरस्टार मॉडल बन चुका होता है। अब वो बिल्कुल भी वांगजी को भाव नहीं देता, ना ही वांगजी से बातें करता है। वांगजी जो बहुत ही ज़्यादा डिस्परेटली उससे बातें करने के लिए वो अपनी स्टडी को छोड़ के बस उसके पीछे आगे पीछे कोशिश करता है कि उससे बातें करे, पर जो एलन होता है वो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं था। फिर एक दिन वांगजी उसे किसी लड़की के साथ किस करते हुए देख लेता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस पर एलन कहता है कि वो बस एक शूटिंग थी वो उसके लिए, पर वांगजी को जब पता चलता है कि उसके वो अपने अंकल से पूछता है तो उसके अंकल कहते हैं कि उसे कोई शूटिंग मूवी उसके और सीरियल्स वगैरह कुछ शूटिंग नहीं मिला है, बस केवल उसे मॉडलिंग का मिला है। इस पर वांगजी जब उससे बात करता है तो वो गुस्से में एक दिन वो बोल देता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो बस केवल तुम्हारे पास इसलिए आया था क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारे अंकल जो बेस्ट प्रोड्यूसर है और तुम उनसे बात करके मेरी मदद कर सकते हो, और बस इसी वजह से उसने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, और ऐसा कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो तुम इतने ज़्यादा स्टूपिड हो कि मैंने तुम्हारे इमोशन के साथ खेला, और मैंने अपने कैरियर को वो ऊंचाई पे लेके गया जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। समझ में आया लान वांगची? और मैं कोई गे नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद है, लड़के नहीं। ओके। और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। वांगजी इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वो उस दिन से ही इतना ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। वो रात रात भर क्लब में ड्रिंक करता था। उसके ब्रदर्स एंड अंकल उन्हें ढूंढ ढूंढ के वांगजी को घर पे लाते थे। एक दिन तो वांगजी इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि वो
कार के सामने आते आते बच बच गया था। इससे उसके ब्रदर एंड अंकल बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं वांगजी के लिए। अब हम देखते हैं वांगजी की हालत लगभग 1 साल से ऐसे ही तो रहती है। वांगजी जो स्टडी अपनी पूरी तरह से छोड़ देता है और वो बस उसी की याद में उसके सामने जो भी उसके जैसा लियन के जैसा कपड़ा पहनता था, जो भी लियन को पसंद होता था, वो सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठा करने लगता था। वो बार में जाता था, कभी कोई लड़की लियन के जैसा कपड़े पहन के आ जाती थी या फिर उसके ज्वेलरी जो उसने पहन के रखा था, जो उसने देखा था, वो चीज़ों को उससे छीन के उठा के अपने घर पे लाता था। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिचैन कुरैन और मिस्टर रैन को, क्योंकि वांगजी संभाल नहीं पा रहे थे। अब हम देखते हैं कि किसी तरह से वांगजी की ट्रीटमेंट होने लगती है। वांगजी जो लगभग 1 साल के बाद जब धीरे-धीरे ठीक होने लगता है, सबको लगता है कि वांगजी ठीक हो गया, बट वांगजी जो अब अपने इमोशंस को अपने पास रखने लगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने इमोशंस को बताएगा तो लोग उसके इमोशंस के साथ खेलेंगे, क्योंकि उसके साथ एक बार हो चुका है। अब वांगजी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। वांगजी को पैनिक अटैक आने लगे, इसी दौरान उसे पैनिक अटैक्स भी आने लगे, बट वांगजी ये सारी बातें सबसे छुपा रही है, इवन अपनी फैमिली से भी। उसे लगता है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं देगी जब उसे पता चलेगा कि वांगजी को पैनिक अटैक आने लगे। वांगजी को अब किसी पे विश्वास नहीं रहा और वो इसकी वजह से अपने सराउंडिंग जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ कोल्डली बिहेव करने लगा और उसे लोग कोल्ड फेस एंड कोल्ड हार्टेड कहने लगे। बट वांगजी को ही पता है कि उसके अंदर वो कितना ज़्यादा अकेला है, कितना ज़्यादा उसको हर्ट होता है लोगों की बातों से। बस ऐसा दिखाता है कि उसे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब भी उसे कोई कोल्ड हार्टेड एंड बुरा बोलता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बट वो अपने रूम में आके जब वो पेंटिंग करता है, उस पेंटिंग के ज़रिए दिखाता है। और वांगजी जो चुपचाप शांति से बस केवल अपनी स्टडी पे और अपने स्टडी के बाद वो अपने प्रोफेसर लाइन में लग गया, वो बच्चों को टीच कराना स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सिचैन जो बैठा होता है, पूरे 2 घंटे हो जाते हैं, तब सिचैन जो ये सोच रहा होता है, इतने में ही दूसरे हॉस्पिटल के दूसरे रूम की डोर ओपन होता है। सचैन जब देखता है तो वहाँ पे वांगजी होता है। वांगजी जो आता है कहता है ब्रदर, तो सचैन जो उसे देखते ही उसे हक कर लेता है और कहता है वांगजी तुम ठीक हो। तो वांगजी नोट करता है और कहता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, मैंने आप पे चिल्लाया। तो इस पे सचैन कहता है आई एम सॉरी वांगजी, मुझे 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 माफ़ कर दो, मैं बहुत बहुत बुरा ब्रदर हूँ तुम्हारा। मुझे तुम्हें तुम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई कैसे जी रहा है, किस हालातों में है। मुझे लगा कि तुम उन सब चीज़ों से निकल गए, पर वांगजी तुम अभी भी उन सब चीज़ों से डील कर रहे हो। तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें पैनिक अटैक आते हैं वांगजी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम अपने भाई पे बिलीव नहीं करते वांगजी? तुम दुनिया पे बिलीव करो या ना करो, तुम्हें एटलीस्ट अपने भाई पे, अपनी फैमिली पे बिलीव करना चाहिए था वांगजी। तुम्हारी फैमिली ऐसी नहीं है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब वांगजी अपने ब्रदर को हक कर लेता है, कहता ब्रदर आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब चचैन कहता है ठीक है वांगजी, मैं तुम्हें एक शर्त पे तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ या माफ़ी दे सकता हूँ। तो वांगजी अपने ब्रदर को एक होपफुल आई से देखता है और कहता है ठीक है। तो सचिन कहता प्रॉमिस करो तुम अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओगे जब तक ये तुम्हें पैनिकनेस हमेशा हमेशा लिए दूर नहीं हो जाता। तो वांगजी कहता ओके ठीक है ब्रदर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब सचैन फिर से उसे हक करता है, फिर वांगजी कहता कि ब्रदर विंग। तो इस पे वांगजी की बात पे सचैन कहता हाँ, उसे थोड़ी देर बाद होश आने वाला है, डॉक्टर ने कहा है। तो जब जाने लगता है वांगजी, फिर से सचैन उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता वांगजी क्या तुम्हें इस पर विश्वास है कि ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा? तो इस पर वांगजी कहता कि अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि ब्रदर उससे उससे मुझसे कुछ चाहिए। वो मेरे साथ केवल रहता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ रह पाऊँगा। तो इस पे सचैन कहता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वांगजी कहता है ब्रदर अगर उसे पता चलेगा कि मैं किसी और से प्यार करता था और मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मैं परफेक्ट मैन नहीं हूँ, तो वो मेरे साथ कैसे रहेगा? और मैं उससे एज में कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरे साथ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा ना मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरे अंदर इतनी सारी कमियाँ हैं। इस पे सचैन उसे हक कर लेता है, कहता है वांगजी तुम परफेक्ट हो, तुम इस तरह से क्यों सोचते हो कि विंग तुम्हें छोड़ के चला जाएगा? वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस तरह से कैसे सोच सकते हो? तुम उस पर विश्वास करो और खुद पे विश्वास करो, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाएगा। क्या तुमने उसे बताया है? तो वांगजी कहता नहीं ब्रदर, मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे छोड़ के चला गया तो। इस पर सचैन कहते हैं वांगजी नहीं छोड़ के जाएगा, तुम्हें विश्वास करना होगा और उसे बताना होगा। अगर ये बातें उसे किसी और से पता चली तो हर्ट हो जाएगा, तब वो तुम्हें छोड़ के जा सकता है वांगजी। ऐसा कह के सचैन जो अपना एक सैड से फेस बना लेते हैं। तो वांगजी कहता है पर ब्रदर मैं उसे कैसे बताऊंगा कि मैं
मैं इतना कह के वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिचैन जो उसे टाइटली हग करता कहता ठीक है, हम पहले अभी देखते हैं विंग कैसा है, उसके बाद। अब हम देखते हैं कि विंग के रूम में वांगजी एंड सिचैन जाते हैं तो देखते हैं विंग जो अभी भी लेटा होता है। तो विंग के बाजू में सिचैन एंड वांगजी जो बैठ जाते हैं। वांगजी जो उसके हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है विंग उठो, कब तक लेटे रहोगे ऐसे। विंग जो लेटा ही रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है, कहता है कि आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ी देर बाद पेशेंट को होश आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि लगभग 10 मिनट के बाद विंग जो धीरे-धीरे अपनी आँखों को खोलता है और देखता है, तो वो बहुत अनजान जगह पे होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के बैठ जाता है। जैसे बैठता सामने वांगजी को देखता है, वांगजी को हग कर लेता है और कहता वांगजी तुम यहाँ पर हो? वांगजी कहता हाँ विंग तुम डर क्यों रहे? तुम शांत हो जाओ, तुम ठीक हो, तुम सेफ हो। अब विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वांगजी जो उसके फोरहेड पे किस करता है, विंग जो नोट करता है। फिर सिचैन कहते हैं वैसे मिस्टर वी हुशियान, आप बताओगे कि आप वहाँ पे कैसे गए स्विमिंग पूल के पास? विंग जब सिचैन को देखता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए फटाक से वांगजी से अलग होने की कोशिश करता है। तो सिचैन उसके फेस पे स्माइल आ जाती है कि अभी भी ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपने रिलेशंस को। तो सिचैन कहता है कि वैसे घबराने की बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। अब विंग जो एक बहुत ही क्वेश्चनिंग आई से नर्वसली वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो कुछ नहीं करता, अपने फेस को नीचे कर लेता है। अब विंग जो सिचैन की तरफ देखता है, वो कहता है कि वो मैं डांस कर रहा था तो एक वेटर आया, वो बोला कि मुझे वांगजी बुला रहा है उस स्विमिंग पूल के पास। और जब मैं वहाँ पर गया तो उसने मुझे उस स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। सिचैन कहता कि क्या? तो विंग कहता और वांगजी कहता क्या तुम्हें उसका फेस याद है? तो विंग कहता तो वांगजी कहता है कि ठीक है, तुम उसका स्केच बनवाओ, मैं देखता हूँ कि आखिर वो है कौन, मैं उसकी खबर अच्छे से लूँगा। इस पर सिचैन कहता वांगजी शांत हो जाओ। वांगजी अपने ब्रदर की तरफ देखता, कहता ब्रदर अगर अगर उसे कुछ हो जाता तो। इस पर सिचैन कहता है वांगजी शांत हो जाओ, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, ओके शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ओके बाय।